लंगर भी चल रहे हैं। ये दांत निकाल निकाल के हंस रही है। आई एम रियली सॉरी। बीमार होके भी इसको चैन नहीं आ रहा है, बल्कि दिन में खाना भी नहीं खा रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? मुझे पता है आप लोग सब लोग ठीक हो, अच्छे हो। तो गाइस आज हम लोग ना घर की कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ना। पता नहीं मम्मा सफाई कर रही है कि क्या कर रही है। पुराने कपड़े मम्मा ने बाहर निकाले हुए हैं और मम्मा कह रही है कि इनको हमने ना जलाना है। पता नहीं क्यों जलाना है। मम्मा बोल रही है कि जो पुराने कपड़े होते हैं ना, जो अभी हमने यूज नहीं करने होते, वो उनको जला देना चाहिए, किसी को देने नहीं चाहिए। तो अभी इसी की तैयारियां चल रही है। अभी तबस्सुम ना पेट्रोल निकाल रहा है इसमें से। ओके गाइस देख लो ये क्या कर रहा है। अच्छा निकाल ना इसमें से। इसको बंद करो अब यहाँ से। तो ये क्यों काफी है इतना जलानी है हमने वो बाहर चीज, इतना सामान खट्टा हुआ है वो बहुत फजूल। क्या खुशबू है। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों। मुझे परफ्यूम से ज्यादा अच्छी है खुशबू लगती है। कहाँ बंद करूँ मैं इसको? ये हैंगर्स भी जलाने हैं। हाँ हाँ ये कपड़े क्यों जला रही पुराने हैं। ओके पोल्यूशन का वाइस ये लोहा था। ये देखो गाइस ये हैंगर भी चल रहे हैं। ये नीचे जो पुरानी हाइनेक्स वगैरह वो भी चल रही है। पोल्यूशन होते बाहर सबसे और छुट्टियां हो जाएंगी। हाँ इतना ज्यादा धुआं पड़ रहा है, तोबा तोबा। पहले ही मुझे तो गला भी खराब है और जुकाम भी हुआ हुआ है, इसकी वजह से और हो जाएगा। और यहाँ पे हम रेस्ट कर रही है। अभी खाना खा के नाश्ता करके सो गई है मेडिसिन खा के। ये चल रहा है स्टीमर और यहाँ हम सोई हुई है। वैसे कैप भी पहनी हुई है ताकि नींद आ जाए। ठंडी ठंडी कैप है बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद भी स्टीम ले लूँ क्योंकि मुझे जुकाम भी हुआ है, गले में भी पेन हो रही है। मम्मा आपने दरवाजा बंद कर दिया। रूम के अंदर हमने अंधेरा कर दिया है ताकि रोशनी ना हो और मेरी बहन सो जाए। गाइस जो भी हो, लेकिन पेट्रोल की खुशबू तो सबसे अच्छी होती है। परफ्यूम उसके सामने फेल है। अम्बर फिर मोबाइल यूज करने लग गए हो। अपनी आंखों का हाल देखो, आंखों का हाल ना करो तुम। गाइस आ चुकी हूँ मैं 2 घंटे बाद। मैंने अपने सर पे ऑयल लगाया और मुझे इसको वॉश करना है। पता नहीं क्या लग रही हूँ मैं। खैर दिन में माहम की ना तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बल्कि थोड़ी नहीं, ऐसे रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, चुप भी नहीं कर रही थी। बुखार की वजह से इसका बड़ा बुरा हाल हुआ था। ठीक है इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं परेशान हो गई थी इसकी वजह से ना। इधर उधर बस कभी खाना खिला रही हूँ इसको ये वो। तो अब कुछ स्टेबल हुई है तो कह रही है मुझे फ्रूट खाना है, बल्कि दिन में खाना भी नहीं खा रही थी। कहती है मुझे भूख लगी है, इसे कुछ ला के। तो मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, मेरे टेस्ट खराब हुआ है जुबान का। अब शुक्र है कुछ खाने के लिए मांग रही है, तो इसको हम पपाया काट के देते हैं। तो उसके बाद फ्री होके मैं भी जरा अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पसंद और लोग इससे नफरत करते हैं क्योंकि इसमें से स्मेल आती है। ब्रो ये स्मेल नहीं होती, इसकी अपनी खुशबू होती है। कितने मजे का फ्रूट है। आप लोगों ने कोई कड़वा वाला खाया होगा अगर आप लोग को ये अच्छा नहीं लगता। अगर ये आप लोगों ने कच्चा खाया तो ये बहुत कड़वा है, और अगर आप लोगों ने ये मीठा वाला खाया ना जो सही पका हुआ है, तो इससे अच्छा फ्रूट ही कोई नहीं है। एंड बाय द वे दिस इज माई फेवरेट फ्रूट, इसीलिए मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसको सही तरीके से कैसे काटें ताकि इसमें से मतलब कि कड़वा वाला टेस्ट ना आए। आप लोगों ने जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना, इसको अच्छे से काट लेना ताकि मतलब कि छील लेना ताकि लेयर ऊपर वाली ना रहे और अंदर से जो टेस्ट है वो मीठा मीठा आए। मैं बाहर आ गई हूँ। अब ये देखो इसको मैंने काटा है ना, इसके दरमियान में बीज है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। ये बहुत कड़वे होते हैं। गाइस अभी आप लोगों को पता है क्या हुआ है यहाँ पे? मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये देखो फ्रिज खोला, सारी फ्रिज में से बर्फ गिर गई। इतनी ज्यादा बर्फ थी, फ्रिज से आ गई सारी। गाइस आपने यहाँ से पापा से सीख सीख के काट लिया है, किस तरह काटे। तो गाइस आधा घंटा लगाने के बाद मैंने फाइनली पपाया को काट लिया है। इसको ना काटना बहुत मुश्किल काम होता है। इतने बड़े पपाया में से थोड़ा सा हिस्सा निकलता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो गाइस ये देखो उस पपाया में से सिर्फ इतना सा निकला है। ठीक है आधा तो इसका छिलका ही होता है। तो अभी मैं माहम को खिलाने के लिए जाती हूँ। वैसे तो वो सो गई है, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको उठाने के लिए, लेकिन देखती हूँ कि उठती है या फिर नहीं। अगर नहीं उठेगी तो फिर बाद में खिला देंगे। और हम खाना है गाइस। माहम तो सोई हुई है, उठ ही नहीं रही। इसको तंग करने का दिल नहीं कर रहा तो सोने नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके काटा है तो मैं खाना शुरू कर देती हूँ, फिर माहम को बाद में खिला दूंगी। अंबर मोबाइल से निकल भी आया करो कभी। रैंक चल रही है, रैंक हैकर। देख बंदा हल्का सा फ्राई कर। गाइस मुझे ना मैंगो से ज्यादा मजे का पपाया लगता है, और मैं जितनी तारीफें करूँ उसकी कम है क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। और जो चीज मेरी फेवरेट होती है ना, बस वो मेरी फेवरेट ही होती है। मुझे और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मेरे सारे वो क्या है फेवरेट है।
मैं बचपन में ना मैंगो से ज्यादा पपाया खाती होती थी, और सब लोग इतना हैरान होते थे कि ये ऐसा फ्रूट है, सब लोग बच्चे इस पे गिलियान करते हैं, और मैं पपाया कैसे है ना खा लेती हूँ। पपीता। पपीता भी बोलते हैं इसको और पपाया भी बोलते हैं। आप पाया बोल रही थी, पपाया नहीं। आपे को बकरे का पाया लो। माँ मैं ना वो नखरे करती होती थी, मतलब कि अभी भी, कि मुझे ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। वो अपनी मर्जी की चीज खाती है, और मैं हर चीज खा लेती हूँ। मतलब मैंने किसी चीज में नखरा नहीं किया कभी कि मैंने ये बीफ नहीं खाना, मीट आपी नहीं खाना, आपी लेकिन मैं फिर भी मोटी नहीं होती। आपी बंदे को ऐसे ही करना चाहिए, आपकी तरह नहीं, आपकी हरम की तरह। जो बंदा करना चाहता हो और सामने वाला बंदा नहीं करना चाह रहा हो, बंदा जिद करे कि मेरा काम हो गया, आप होगे तो आप अपनी मर्जी भी नहीं कर पाओगी ना, उसकी मर्जी चलेगी। मैं दूसरों की मर्जी से हर चीज नहीं खाती, मैं हर चीज खा लेती हूँ अपनी मर्जी से। आप ही पागल, इसको मेरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। करो। गाइस गाइस, जैसे आप भी अगर बाहर की चीजें खाती है, एक महीना खाती रहती है, तो लोग कहेंगे वो बाहर की चीजें खा खा के पतली हुई है। अगर कोई और बंदा को बाहर की चीजें खा खा के मोटा हुआ है, तो लोग कहेंगे बाहर की चीजें खा खा के मोटा हुआ है। तो लॉजिक क्या बना? एक चीज खा के मोटे पतला, लॉजिक नहीं बना। तो गाइस फाइनली माहम उठ चुकी है, अब मैं इसको पपाया खिलाने लगी हूँ। हेलो माहम जी, इधर भी हेलो कर लिए। हेलो। थोड़ा सा बोल ले कुछ। तो नहीं है। क्या है तुम्हारे दांत है? गाइस ये मुझे चूई बोल रही है, तुम होगी चूई। हम कमेंट पढ़ रहे थे आपके। हाँ। ऐसे कौन हंसता है? आ। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी कमेंट सेक्शन। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे जो इतने हजारों अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, वो नहीं इन्होंने देखे। एक हेट कमेंट पकड़ के, तो ठीक है, अब मुझे इस तरह आगे टोंट मारने के लिए। गाइस माहम कुछ स्पेशल मैसेज दे रही थी अभी दोस्त को, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल रही। जरा बोलिए दोबारा। ना बोली। गाइस बीमार होके भी इसको चैन नहीं है, ठीक है ना, बीमार होके भी। दोस्त आई है, तुम्हें क्या तकलीफ हो दोस्त रही है? कैसे कैसे दोस्त बड़ा बोलती है। मैं इसके सामने कुछ नहीं कह सकती। चल निकल यहाँ से। क्यों क्यों? गाइस ये दोस्त बड़ी खराब है। एवे ही खराब है ना, लव है। चल निकल यहाँ से, मुझे चाहिए सलाम। तुझे नहीं चाहिए, माम को तो चाहिए ना। चल पीछे हट। तब से ही बीमार बैठी है, ठीक है, पूरे खानदान को इसने परेशान किया हुआ है, ट्रॉमा में डाला हुआ है, और अब दांत निकाल निकाल के हंस रही है। दोस्त आई है, मैं दोस्त जाने क्यों नहीं है, दोस्त जाने क्यों नहीं है? दोस्त को मैंने टांग मार देनी है। मैं नहीं जलती, ठीक है ना। स्मेल आ गई है, मैं स्मेल आ गई है। पूरा दिन से इसकी हम खातिरदारी कर रहे हैं, इसकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इसने नहीं हंस के दिखाया, हंसना तो दूर, स्माइल करके दिखाया, रोई जा रही थी। 10 मिनट ही दोस्त के लिए काफी होते हैं। मैं क्या ही बोलूं। गाइस दोस्त जी फंस गई। गाइस हम के ना डॉक्टर आ गए हैं उसे चेकअप करने के लिए, ठीक है। दिन में रोई जा रही थी, हमने कहा डॉक्टर को बुला लेते हैं। अब सो गई थी, तो अब डॉक्टर आए हैं, और मेरी दोस्त भी भाग गई है घर। एक तो ये दोस्त, मतलब पता नहीं क्या इसी लग रहा है कि भाई इसकी वजह से है। ये तो गलत बात है ना। माँ हम जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं पूछूंगी। सारा दिन मैं इसकी खिदमत कर करके थक जाती हूँ, और ये हमें हंस के भी नहीं दिखाती। हंसना तो दूर की बात है, स्माइल नहीं करके दिखाती, और अब दांत निकाल निकाल के हंस रही है। एक तो मुझे जुकाम ने पागल किया हुआ है। सुबह मैं उठी हूँ, पहले तो मेरे गले में दर्द, अब मेरे जो है ना जुकाम हुआ हुआ है, दिन से मुझे हुआ हुआ है ना फ्लू। अब डॉक्टर आ गया, मैं भी ना अपने लिए कोई मेडिसिन ले लूंगी। मेरा तो बुरा हाल हुआ, मैंने स्टीम भी ली, मैंने पेनाडोल भी खाई, लेकिन नहीं आराम आया। मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, शायद इंजेक्शन भी लगे मुझे। ओके गाइस, दिस क्लिप, अब इसको हम करते हैं 1 day लेटर। यस गाइस, एक दिन बाद, मतलब ब्लॉग परसों शुरू हुआ था, कल सारा दिन शूट नहीं हुआ, और अब मैं शूट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल सारा दिन क्या हुआ मेरे साथ। परसों रात को मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक, बुखार, गला खराब। मैंने मेडिसिन ली रात को, मैं सुबह उठी, तबीयत ठीक क्या होनी है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना तेज़ बुखार, 102 से ऊपर मुझे बुखार था, गला ख़राब, और ऊपर से फ्लू, उसने मुझे पागल किया हुआ। मुझे होश नहीं आ रही थी, मेरी आइज़ नहीं खुल रही थी, मैं रोती रही हूँ। माहम की तबीयत तो ख़राब थी ही, और मेरी भी हो गई। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं रहा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अच्छा मैं बीमार पड़ी रही हूँ, पहले मैं सुबह उठी, मेडिसिन खाई, मैं फिर सो गई, फिर मैं दिन में उठी, मैंने मेडिसिन खाई, मैं फिर सो गई। इतना मेरी बुरी हालत हुई है। पहले मैं बीमार भी होती ना, मैं अगर व्लॉग शूट करी तो मैं थोड़ी-थोड़ी क्लिप बनाती रहती हूँ, ठीक है? ताकि मेरा व्लॉग चलता रहे। लेकिन कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, जितनी कल मुझे बुखार हुआ है, मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी में कभी इतना बुखार नहीं हुआ होना। माहम तो बीमार थी ही, उल्टा जब मैं भी हो गई, माँ मेरी इतनी परेशान कि ये हो क्या रहा है।
मुझे लगा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। मैं अभी ना व्लॉग एडिट कर रही थी परसों वाला, तो मैंने देखा कि इसके अंदर तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसकी कोई एंडिंग नहीं बन रही, तो मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक क्लिप बना लेती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी कि वो इतना छोटा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो एक हिसाब से स्टार्ट ही किया था, 7 मिनट का बना था। मुझे तो ये था कि मैं आगे बनाऊँगी, ठीक है, कल का भी बना के फिर उसको पोस्ट करूँगी। मुझे थोड़ा ना पता था कि मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी। व्हाटएवर गाइस, इसको मैं एडिट करके यहीं से पोस्ट करती हूँ। फिर शाम टाइम अल्लाह करे कि मेरी बहन थोड़ी-सी ठीक हो, तो मैं उसके साथ बैठ के ना क्यू&ए वीडियो बनाऊँगी। मैंने आप लोगों से क्यू&ए वीडियो का भी प्रॉमिस किया था और ये भी बोला था कि ये वाला जो व्लॉग होगा ये 25 मिनट लंबा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ? जब बंदे की तबीयत ठीक ही नहीं होती, वो क्या ही कर सकता है? मैं टिकटॉक में वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही। मेरा कल दिल इतना आवाज़ार हुआ था, मैं मोबाइल यूज़ करने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैं मोबाइल यूज़ करती, मेरी आँखों में दर्द हो रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बुरा दिन गुज़रा है। तो मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ व्लॉग को। और मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, ठीक है, बुखार तो मेरा उतर गया, लेकिन मेरा ना सर बहुत भारी-भारी हो रहा है। कल भी बहुत भारी हो रहा था, शायद मेडिसिन की वज़ह से या जो भी है। तो यस गाइज़, अपना ख़्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग ने नहीं किया हुआ। आई एम रियली सॉरी, ये जो भी ब्लंडर हुआ व्लॉग के अंदर, बट इट्स ओके, नेक्स्ट व्लॉग अच्छा होगा।